A very good morning to all of you, friends, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning. If you are an aspirant who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, SSC, and Banking, then join CPS classes today and feel the real difference of preparation. Here are most important current affairs of 29th November 2021. And some important topics we are going to discuss in today's session are population growth, state in news, important day, international summits, military exercise, and partnerships and memorandums. Here it is question number first on your screen now. The National Brain Research Center NBRC under the Department of Biotechnology DBT has launched world's first multimodal neuroimaging database called Savdesh. In which city is the database based? जी हाँ, पहली बार जो है हमारे प्यारे भारत में जो है एक मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस जो है ओपन होने जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है स्वदेश। पूछा गया है यह किस शहर में खोला जाएगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम, विच इज अ सिटी ऑफ हरियाणा। जी हाँ, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसे ओपन किया जाने वाला है। The name of Gurugram has been changed to Gurugram now, and the unique brain initiative has been developed by, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसे डेवलप किया गया है डीबीटी यानी जो हमारी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा। अगेन इट इज ओपन इन गुरुग्राम हरियाणा। Question number 2, where was the 20th meeting of Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government organized? जी हाँ, पूछा गया है 20वीं जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग है जिसमें सभी गवर्नमेंट्स के जो हेड हैं यानी जिस भी देश में आपका किसी देश में जो है प्रेसिडेंट एंड किसी कंट्रीज़ में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हेड्स होते हैं, तो ये एक मीटिंग होती है एससीओ की जिसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये हेड्स ऑफ मीटिंग कहाँ हुई पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, नूर सुल्तान। जी हाँ, नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान में है, इस मीटिंग को वर्चुअली जो है वहाँ पे कंडक्ट किया गया। एंड द 20th SCO CHG मीटिंग वाज हेल्ड इन नूर सुल्तान इन वर्चुअल फॉर्मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कजाकिस्तान। जी हाँ, कजाकिस्तान ने जो है इसकी चेयरमैनशिप की इस बार, और ये 20वीं जो है SCO मीटिंग थी। एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, डॉक्टर जयशंकर जी, उन्होंने जो है भारत को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत जो है कब सेलिब्रेट करता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, 27th of November। जी हाँ, एवरी 27th of November इज बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। द डे हैज़ बीन ऑब्जर्व फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। जी हाँ, पिछले 10 साल से जो है हम नेशनल डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस, जो एक अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में जो है ऑर्गन डोनेशन को लेकर, ताकि जो लोग हैं वो दूसरे की हेल्प कर सके, किसी तरीके से जो है मैनकाइंड को हेल्प किया जा सके, किसी का फ्यूचर जो है दोबारा उसको दिया जा सके। ऑर्गन डोनेशन जो है एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has approved the proposal to create cyber tehsil in the state after that it will become the first state in the country to have a साइबर तहसील? जी हाँ, पूछा गया है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है साइबर तहसील शुरू की जाने वाली है, और ये बनने वाला है ऐसा पहला राज्य जिसमें कि साइबर तहसील को शुरू किया जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य जो है शुरू करने जा रहा है साइबर तहसील प्रोजेक्ट को। एंड MP to first become the first state to create cyber tehsil. Madhya Pradesh cabinet has approved the proposal to create cyber tehsils in the state of MP. After this, MP will become the first state to have cyber tehsils.
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम। जी हाँ, पूछा गया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंपनी ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर प्रमोट करने की कोशिश की है उड़ान स्कीम को। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, मेक माई ट्रिप। जी हाँ, Make My Trip has partnered with Ministry of Civil Aviation to promote the regional connectivity through UDAN scheme, and Make My Trip will now power UDAN flights on the Air Seva portal and market them ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इट्स सर्विसेज। जी हाँ, एमएमटी की वेबसाइट पे जो है आप उड़ान स्कीम के तहत जो है वो उस सारी की सारी फ़्लाइट्स हैं जो उनका शेड्यूल आप देख पाएंगे और वहाँ से आप फ़्लाइट्स को बुक कर पाएंगे। तो एमएमटी और सिविल एविएशन ने जो है एक दूसरे के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट उड़ान स्कीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Name the fourth Scorpion class submarine which has been commissioned recently into services by Indian Navy at Mumbai Naval Dockyard। जी हाँ, पूछा गया है कौन सी फोर्थ क्लास जो आपकी सबमरीन है जिसको नाम दिया गया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये अभी कमीशन की गई है रिसेंट में ही बिल्कुल इंडियन नेवी में मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर, इसका क्या नाम है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, वेला। जी हाँ, इसका नाम रखा गया है वेला। The Indian Navy on Thursday commissioned Scorpion-class submarine INS Vela at the Naval Dockyard in Mumbai in the presence of Chief of Naval Staff एडमिरल करमबीर सिंह। जी हाँ, अभी एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ हैं नेवल स्टाफ के, उनका नाम है करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। आईएनएस वेला इज़ द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू बी कमीशनड अंडर प्रोजेक्ट 75। जी हाँ, प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो है ये फोर्थ क्लास जो है सबमरीन हमने अभी कमीशन की है इंडियन नेवी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Sananta Tanti passed away recently. He belongs। जी हाँ, पूछा गया है सनंता तांती जी जो कि अभी रिसेंट में ही काफ़ी लंबी प्रोलोंग इलनेस की वजह से जो है इन्होंने अपनी जान गंवाई, और ये बहुत ही फेमस पोइट थे। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ अ वेरी फेमस पोइट और इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। सनंता तंती वॉज एन इंडियन पोएट ऑफ असामीज़ लिटरेचर। जी हाँ, असामीज़ लिटरेचर लिखते थे जो ये पोएट्स थी, जो ये पोएम्स लिखती थी वो असामीज़ में लिखते थे। एंड तांती वॉज बोर्न टू एन ओडिया फैमिली इन कालीनगर टी एस्टेट। जी हाँ, इनका जो जन्म है वो एक ओडिया फैमिली में हुआ। कालीनगर टी एस्टेट जो है इनके गांव या फिर आप कह लें इनके विलेज का नाम था। तांती रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस, इनको काफ़ी जो है अवार्ड से नवाजा गया जिनमें कि साहित्य अकेडमी अवार्ड भी शामिल है फॉर हिज बुक कैलोर दिन तो अमर होबो, यानी टुमारो विल बी आवर्स, अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। India now has how many women for every 1,000 men? It is not getting any younger and no longer faces the threat of population explosion। जी हाँ, अभी जो है आप बार बार जो है इस न्यूज़ को सुन रहे होंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ क्रॉस्ड द वुमेन नंबर्स आर मोर देन मैन। जी हाँ, पर 1,000 जो नंबर ऑफ विमेन है वो इंक्रीज़ हुआ है, या मैं कहूँ वो बढ़कर ज़्यादा हो गया है मैन से पहली बार हमारे प्यारे भारत में। पूछा गया है कि व्हाट इज़ दैट नंबर। जी हाँ, so it is officially said that on every 1,000 men now there are 1,020 women। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1,020 women on every 1,000 men। All three radical findings are part of summary findings of the fifth round of National Family and Health Survey। जी हाँ, ये पांचवा राउंड था जो है NFSS का, which were released by the Union Health Ministry, और ये जो है हर बार यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो है रिवील किया जाता है। एंड नाउ इंडिया हैज़ 1,020 women for every 1,000 men, and it is now getting any younger, not getting any younger and no longer faces the threat of population explosion। जी हाँ, जो एक खतरा मंडरा रहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बताया जा रहा है उससे हम निकल गए हैं बाहर। एंड जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं नीचे,
ये जो है इंक्रीज़ दिखाया गया है 2015-16 से लेकर और 2019-20 में। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वुमेन की देखी गई वो है असम में। ऑलमोस्ट जो है मैं कहूँ कि 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई। एंड उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर विद अ ग्रोथ ऑफ 17%। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट परफॉर्मर्स देन नागालैंड एंड तेलंगाना, जिसमें कि सिर्फ 1% की जो है ग्रोथ देखने को मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्मी चीफ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति एट विच प्लेस। जी हाँ, दक्षिण शक्ति ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है परफॉर्म करी जाती है हमारी तीनों ही मिलिट्रीज़ के द्वारा। हमारी इंडियन एयरफोर्स, मिलिट्री एंड नेवी, जी हाँ तीनों ही मिलकर जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पूछा गया है ये इस बार कहाँ पर हुई। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज को पूरा किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्मी चीफ जनरल M.N. नरवाने, जी हाँ जो अभी हाल फिलहाल में हमारे आर्मी के चीफ हैं उनका नाम है M.M. नरवाने, इसे याद रखिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैज़ ऑब्जर्व द मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति, इन्होंने जो है हेड किया दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज को। being held here with the army and the air force taking part in it, जो आर्मी है और जो एयर फोर्स ने अभी इन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड द एक्सरसाइज बिगन इन द डेजर्ट्स ऑफ जैसलमेर, और जो रेगिस्तान है जैसलमेर के वहाँ पर इसको जो है आरंभ किया गया। एंड द एक्सरसाइज बिगन इन द डेजर्ट्स ऑफ जैसलमेर विद T-72 एंड T-90 विजयंता टैंक्स। जी हाँ, T-72 और T-90 टैंक्स को जो है यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। एंड आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स ध्रुव एंड रुद्रा हेलीकॉप्टर्स ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो द जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट एक्सरसाइज। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू फर्दर एक्सटेंड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच पीरियड। जी हाँ, प्रधानमंत्री कल्याण योजना को जो है बढ़ा दिया गया है फिर से, और इससे पहले भी इसकी जो है डेट एक्सटेंड की गई थी। तो दोबारा पूछा गया है कि इसकी एक्सटेंड कब तक जो है इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2022। जी हाँ, मार्च 2022 तक जो है इसकी डेट्स को बढ़ा दिया गया है। And the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना for another 4 months। जी हाँ, 4 महीने से बढ़ाकर जो है इसको मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में, और तब तक के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे UPSC, HAS, एलाइड सर्विसेज, SSC एंड बैंकिंग, तो ज्वाइन करें CPS लर्निंग को और फील करें उस डिफरेंस को कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर, सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू, एंड फील करें डिफरेंस को कि हाँ कैसे तैयारी कर सकते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ। इसी के साथ तब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।